लिखेंगे सातवां पद को T7 ये लिखेंगे जी। T7 बराबर क्या लिखेंगे माइनस में 4। एक और लिखना है कितना 13 बराबर क्या लिखेंगे माइनस में 16। यहाँ तक आ गया ना। इसको क्या लिखेंगे 7 को A प्लस 6D बराबर है माइनस 4। उसके बाद 13 को क्या लिखेंगे A प्लस 12D बराबर में कितना माइनस 16। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से हल करेंगे। यहाँ लिख देंगे कि समीकरण 1 तथा 2 से इसको 1 मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे 2 मान लेंगे। यहाँ से A प्लस 6D बराबर कितना माइनस 4। यहाँ पे A प्लस 12D बराबर कितना माइनस 16। वैसे ही चेंज करना है। इसमें क्या होगा प्लस की माइनस माइनस, यहाँ पे प्लस। ऐसा नहीं रहो ठीक है, हमेशा ध्यान दो कि आप यहाँ पे क्लियर हो रहा। यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस में कितना छोटी बराबर क्या कितना क्या प्लस में माइनस में क्या गधा कहीं का 12। 16 में से 4 घटेगा नहीं, प्लस है ये माइनस है तो क्या होगा यहाँ पे प्लस यानी D बराबर 12 बटा में कितना 6 काट लेंगे तो D का मान कितना -2। ठीक है, माइनस को तो हमेशा छोड़ना नहीं है। अब यहाँ पे फिर से एक किसी को दो में से किसी एक को उतारेंगे तो A प्लस 6D बराबर कितना -4। यहाँ तक दिक्कत। अब A का मान कितना आ गया यहाँ A का मान निकालना है। A प्लस 6 गुना D का मान कितना -2 बराबर में -4। तो A यहाँ पे गुना करेंगे कितना माइनस में 12 बराबर -4। तो A बराबर -4 प्लस में कितना 12। तो A बराबर 12 में से 4 गया कितना बचेगा प्लस माइनस सब बोलना है कितना 8। क्या जी 8 प्लस 8। तो A का मान कितना आ गया 8। अब A का मान आ गया, ये D का मान आ गया। ठीक है, तो अब AP क्या करना होता है ना AP पहला पद किसको बोलते हैं यार T1 यहाँ पे ज्ञात करना है, T2 ज्ञात करना है, T3 ज्ञात करना है, T4 ज्ञात करना है डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो यहाँ T1 लिख देते हैं AP डॉट T1 किसको बोलते हैं A को ही T1 बोलते हैं। तो A बराबर कितना T2 किसको बोलेंगे T2 को तो निकालना पड़ेगा। तो T2 बराबर क्या लिख सकते हैं A प्लस D। यही ना जी, A का मान यहाँ से कितना 8 तो 8 लिख देते हैं। यहाँ पे D का मान कितना है -2 तो माइनस यहाँ कर -2 कितना आ गया 6। T2 का मान कितना आ गया 6। अब यहीं से देख लेना है कि 8 है तो ये 6 हुआ तो क्या कर रहा है जोड़ रहा है कि घटा रहा है। तो अगला क्या होगा कितना 4। उसके बाद डॉट 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 क्या करेंगे ये आ जाएगा जी। ज्यादा निकालने की जरूरत नहीं, बस एक पहले से दिया हुआ रहता है। एक T2 निकाल लेंगे, देख लेंगे कि जुट रहा है कि घट रहा है। अगर घटेगा तो घटाते जाएंगे, नहीं तो T3 तक भी निकाल सकते हैं, सेम ही आएगा। ये भी 4 आएगा, फिर से अगला निकालेंगे T4 वैसे 2 आएगा। क्लियर आ जाएगा जी, इसको नोट कर लो।